शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विक्षोभों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। प्रीत्य भावेन शब्दादेर दृश्य त्वेन चात्मना विक्षेपाग्र हृदया एव मेवाय हम आस्थिता। शब्द दादे प्रीत्य भावेन, शब्द आदि के प्रति जो प्रेम है, भाव है, उससे मैं मुक्त हो गया हूं। शब्द में बड़ा रस है, शब्द का अपना संगीत है, शब्द का अपना सौंदर्य है। शब्द के सौंदर्य से ही तो काव्य का जन्म होता है। शब्द में जो बहता हुआ रस है, उसको ही एक श्रृंखला में बांध लेने का नाम ही तो कविता है। शब्द को अगर तुम गुनगुनाओ तो मीठे शब्द हैं, कड़वे शब्द हैं, सुंदर शब्द हैं, असुंदर शब्द हैं। कोई तुम्हें गाली दे जाता है, वो भी उन्हीं वर्णमाला से बने अक्षरों का उपयोग कर रहा है। कोई तुमसे कह जाता है मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, कोई धन्यवाद दे जाता है। इन सभी में एक ही वर्णमाला है। कोई गाली दे कि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे, लेकिन कुछ शब्द हृदय पर अमृत की वर्षा कर देते, कुछ शब्द कांटे चुभा जाते, कुछ घाव बना जाते। शब्द की बड़ी पकड़ है, बड़ी जकड़ है आदमी के मन पर। हम शब्द से ही जीते। तुम अगर गौर करो, किसी ने कहा मुझे तुमसे बड़ा प्रेम है, तुम कैसे प्रफुल्लित हो जाते हो। और किसी ने हिकारत से कुछ बात कही, अपमान किया, तो तुम कैसे दुखी हो जाते हो। शब्द सिर्फ तरंग है, इतना महत्वपूर्ण होना नहीं चाहिए, लेकिन बड़ा महत्वपूर्ण। किसी ने गाली दी हो 20 साल पहले, लेकिन भूलती नहीं, चोट कर गई है, बैठ गई है भीतर, बदला लेने के लिए अभी भी आतुर है। और किसी ने 50 साल पहले तुम्हारे बुद्धिमत्ता की प्रशंसा की हो, अब भी तुम सर्टिफिकेट रखे बैठे हो। जिसने तुम्हें बुद्धिमान कहा हो, वो बुद्धिमान खुद भी चाहे ना रहा हो, मगर उसकी कौन चिंता करता। हम शब्द बटोरते, हम शब्द से जीते। जनक ने कहा शब्द दादे प्रीत्य भावेन, शब्द के प्रति वो जो राग है वो मेरा गया, क्योंकि मैंने देख लिया मैं शब्दातीत हूं, मैं शब्द के पीछे खड़ा हूं। शब्द तो ऐसे ही हैं जैसे हवा के झकोरे पानी में लहरें उठा जाते। शब्द तो तरंग मात्र है, ना अच्छे हैं ना बुरे। इसलिए अगर कोई दूसरा व्यक्ति किसी दूसरी भाषा में तुम्हें कुछ कहे तो कुछ परिणाम नहीं होता, चाहे वो गालियां ही दे रहा हो। खलील जिब्रान की एक कहानी है। एक आदमी परदेश गया, वो एक बड़े होटल के सामने खड़ा है, लोग भीतर आ रहे हैं, जा रहे हैं, बैरे लोगों का स्वागत कर रहे हैं। उसने समझा कि कोई राजभोज है, वो भी चला गया, उसका भी स्वागत किया गया, उसको भी बिठाया गया, थाली लगाई गई, उसने भोजन किया। उसने कहा अद्भुत नगर है, इतना अतिथि सत्कार। फिर बैरा तस्तरी में रख के उसका बिल ले आया, लेकिन वो समझा कि बड़े अद्भुत लोग हैं, लिख के धन्यवाद भी दे रहे हैं कि आपने बड़ी कृपा की कि आप आए। वो झुक झुक के नमस्कार करने लगा। वो बोला कि बड़ा खुश हूं, मगर वो बैरा कुछ समझ में ना आया बैरा को कि मामला क्या, ये झुक किस लिए रहा है, नमस्कार किस लिए कर रहा है। कुछ समझा नहीं तो मैनेजर को बुला लाया। उस आदमी ने समझा कि हद हो गई, अब खुद मालिक आ रहा महल का। वो झुक झुक के नमस्कार करने लगा और बड़ी प्रशंसा करने लगा, लेकिन एक दूसरे की बात किसी को समझ में ना आए। मैनेजर ने समझा या तो पागल है या हद दर्जे का धूर्त है।
उसको पुलिस के हवाले कर दिया। वो समझा कि अब शायद सम्राट के पास ले जा रहे हैं। वो ले जाया गया अदालत में, मजिस्ट्रेट बैठा था, वो समझा कि सम्राट। मजिस्ट्रेट ने सारी बात समझने की कोशिश की, लेकिन समझने का वहां कोई उपाय न था। वो भाषा एक दूसरे की कोई जानता ना था। आखिर उसने दंड दिया कि कुछ भी हो, इसको गधे पे बिठा के तख्ती लगा के इसके गले में कि दूर थे दगाबाज है और दूसरे लोग सावधान रहें, ताकि ये गांव में किसी और को धोखा ना दे सके, इसकी फेरी लगवाई जाए। जब उसको गधे पे बिठाया जाने लगा तब तो उसकी आंख से आंसू बहने लगे आनंद के। उसने कहा हद हो गई, अब जुलूस निकाला जा रहा है। मैं सीधा साधा आदमी, मैं कोई नेता वगैरह नहीं हूं, मगर मेरा जुलूस निकाला जाए। ये तो बिल्कुल गरीब आदमी हूं, ये तो नेताओं को शोभा देता, ये आप क्या कर रहे हैं? मगर कोई उसकी सुने नहीं। जब वो गधे पे बैठ के गांव में घूमने लगा तो स्वभाव था भीड़ भी पीछे चली, बच्चे चले शोरगुल मचाते। उसकी प्रसन्नता का ठिकाना नहीं है। जीवन में ऐसा कभी अवसर मिला नहीं था। एक ही बात मन में चुभने लगी कि आज कोई अपने देश का होता और देख लेता। जाके कहूंगा तो कोई मानेगा भी नहीं। वो बड़ी गौर से देख रहा है भीड़ में। जब बीच चौरस्ते पर उसका जुलूस पहुंचा, शोभा यात्रा, और काफी भीड़ इकट्ठी हो गई, तो उसे भीड़ में एक आदमी दिखाई पड़ा। वो आदमी उसके देश का था। वो चिल्लाया, अरे मेरे भाई देखो क्या हो रहा। लेकिन वो दूसरा आदमी तो इस देश की भाषा समझने लगा था, यहां कई साल रह चुका था। उसने ऐसा सिर झुका कि वो भीड़ में से निकल गया कि कोई दूसरा ये ना देख ले कि हमारा इनसे संबंध। लेकिन गधे पर बैठे हुए नेता ने समझा कि हद हो गई, ईर्ष्या की भी एक सीमा हो। भाषा समझ में ना आए तो फिर मनगढ़ंत है सब हिसाब। जब तक समझ में आता तब तक अच्छा शब्द, बुरा शब्द। जब समझ में नहीं आता तो सभी शब्द बराबर है, कोई अर्थ नहीं। अर्थ नहीं है शब्दों में, अर्थ माना हुआ है। शब्द तो केवल ध्वनियां हैं, अर्थहीन। जिस दिन यह समझ में आ जाता है कि शब्द तो केवल ध्वनियां हैं, अर्थहीन, उस दिन जीवन में एक बड़ी अभूतपूर्व घटना घटती है। तुम शब्द से मुक्त होते हो तो तुम समाज से भी मुक्त हो जाते हो, क्योंकि समाज यानी शब्द। बिना शब्द के कोई समाज नहीं है। इसलिए तो जानवरों का कोई समाज नहीं होता, आदमियों का समाज होता है। समाज के लिए भाषा चाहिए, दो को जोड़ने के लिए भाषा चाहिए। अगर दो के बीच भाषा ना हो तो जोड़ नहीं पैदा होता। तो भाषा समाज को बनाती, भाषा आधार है। अब जिस व्यक्ति को सच में ही सन्यासी होना हो, उसे समाज से भागने की कोई जरूरत नहीं। सिर्फ भाषा का जो राग विराग है उससे मुक्त हो जाना काफी है। बस इतना जान ले कि शब्द तो मात्र ध्वनियां हैं, अर्थहीन, मूल्यहीन, न अच्छे हैं न बुरे। ऐसा जानते ही तुम अचानक पाओगे तुम मुक्त हो गए समाज से। अब तुम्हें कोई न तो गाली दे के दुखी कर सकता, न खुशामद करके तुम्हें प्रसन्न कर सकता। जिस दिन तुम लोगों के दुख देने और सुख देने की क्षमता के पार हो गए, उस दिन तुम पार हो गए। शब्द आदि ऐन्द्रिक विषयों के प्रति राग के अभाव से और आत्मा की अदृश्यता से जिसका मन विक्षोभों से मुक्त होकर एकाग्र हो गया, ऐसा ही मैं स्थित हूं। आत्मा अदृश्य है और सब दृश्य है। आत्मा अदृश्य है, होनी ही चाहिए। अगर आत्मा भी दृश्य हो तो किसके लिए दृश्य होगी? आत्मा दृष्टा है। तुम सब कुछ देखते हो आत्मा से, आत्मा को नहीं देखते। इसलिए तो लोग आत्मा को विस्मरण कर बैठे। आंख से सब दिखाई पड़ता है, बस आंख दिखाई नहीं पड़ती। हाथ से तुम सब पकड़ सकते हो, लेकिन इसी हाथ को इसी हाथ से नहीं पकड़ सकते। आत्मा तो दृष्टा है,
चाहे बाहर लगे इन हरे वृक्षों को देखो, चाहे बैठे जनसमूह को देखो, चाहे अपनी देह को देखो, चाहे आंख बंद करके अपने विचारों को देखो, और गहरे उतरो भावों की सूक्ष्म तरंगों को देखो, लेकिन तुम तो सदा देखने वाले हो। तुम कभी भी दृश्य नहीं बनते। आत्मा अदृश्य है। आत्मा कभी विषय नहीं बनती, अविषय है, हटती जाती पीछे, हटती जाती पीछे। तुम जो भी देखते जाओ समझ लेना कि वही तुम नहीं हो, तुम तो सिर्फ देखने वाले हो। इसलिए आत्मदर्शन शब्द झूठा है। आत्मा का कभी दर्शन नहीं होता। किसको होगा? उपयोग के लिए ठीक है, काम चलाऊ है, लेकिन बहुत अर्थपूर्ण नहीं है। दर्शन तो आत्मा का कभी नहीं होता। आत्मा की अनुभूति होती है जब सभी दृश्य समाप्त हो जाते हैं और देखने को कुछ भी नहीं बचता, सिर्फ देखने वाला अकेला बचता है। तब ऐसा नहीं होता कि तुम देखते आत्मा को, क्योंकि देखने में फिर खंड हो जाएगा। फिर आधी आत्मा हो जाएगी जो देख रही, और जो दिखाई पड़ रही वो अनात्मा हो जाएगी। अनात्मा का अर्थ ही यह है कि जिसे हम देख लेते वो पराया, वो विषय हो गया। और जिसे हम कभी नहीं देख पाते, जिसे दृश्य बनाने का कोई उपाय नहीं, वही आत्मा। यह सूत्र ध्यान की पराकाष्ठा का सूत्र है। आत्मा अदृश्य है। तो फिर आत्मा को देखने के जितने उपाय हैं सब व्यर्थ हैं। जब करो तब करो, सब व्यर्थ है। यह बात जिसकी समझ में आ गई कि आत्मा को तो देखा नहीं जा सकता, क्योंकि आत्मा तो सदा देखने वाली है, उसके लिए फिर अब कोई साधन न रहे। आत्मना अदृश्यत्वेन, आत्मा अदृश्य है, ऐसी प्रतीति और अनुभूति के हो जाने से विक्षेपाग्र हृदय, हृदय से सारे विक्षेप विसर्जित हो गए। अब कोई तनाव नहीं है, अब कोई खोज नहीं है। आत्मा की खोज करने की भी खोज नहीं। अब इतनी भी वासना नहीं बची कि आत्मा को जाने, क्योंकि आत्मा को जाना नहीं जा सकता। आत्मा तो जानने का स्रोत है। एवं अहम अस्थिता, और इसलिए मैं अपने में स्थित हो गया हूं, क्योंकि अब करने को कुछ बचा ही नहीं। संसार अपने से चल रहा है, मन की धारा अपने से बह रही है, वहां कुछ करने को नहीं है। शायद कोई कहे कि चलो संसार अपने से बह रहा, मन की धारा अपने से बह रही, कुछ करने को नहीं, परमात्मा इनका करता है। लेकिन तुम अपने को तो खोजो, तो उस खोज से फिर नया तनाव पैदा होगा, फिर नई वासना, नई इच्छा, फिर नया संसार। जनक कहते हैं वो भी अब सवाल नहीं है, खोजना किसको है? मैं तो खोजने वाला हूं, तो खोजना किसको है? मैं शुद्ध बुद्ध चिन्ह मात्र, ऐसा जानकर स्थित हो गया हूं। ऐसा जानने में ही स्थिति आ गई है। ऐसा जानने के कारण ही सब अथिरता चली गई, स्थिरता बन गई। अंधेरों पली है ये धरती की, जिसमें दिवस पर भी छाई हुई यामिनी है। मेरा शरीर धरती निवासी है तो क्या, मेरी आत्मा तो गगन गामिनी है। शरीर होगा धरती पर, आत्मा तो गगन गामिनी। आत्मा तो गगन है, आत्मा तो आकाश जैसी है, असीम।